दूध है, हम दूध को कोशिश करते हैं कि गाय का अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, तो लेकिन वह दूध हमें नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए फिर हमने गाय रखी। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं लेकिन बीज की बात कहीं नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि हाइब्रिड बीज में सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम अपने उत्पाद से लोगों की बीमारियों को कम कर सकें। क्या क्या लगा अभी यहाँ पे, आप बताएं पुनीत जी। देखिए, ये गुड़ है जो आप देख रहे हैं, ये शक्कर है। साल का लगभग हम 40 से 50 लाख रुपए का हम सामान बेच रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद अपने कुछ व्यापार में लग गए, अपनी इंडस्ट्री से जुड़ गए, लेकिन इस बीच में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए घर में एक गाय पाली जिससे शुद्ध दूध मिलता रहे। और उस गाय को पालने से शुरू हुई जो यात्रा है वो खेती किसानी की दुनिया तक ले गई और उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मेरठ के रहने वाले पुनीत वर्धन गुप्ता जी से, जिन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी बनाई जिसके अंतर्गत वो खेती भी करवाते हैं और उस खेती से ऑर्गेनिक उत्पाद भी बनवाते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। जी जी, पहले तो अपने परिचय आप खुद हमारे जो दर्शक सुनने होने थे, आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग कब की, उसके बाद खेती की तरफ कैसे आना हो गया? ये मैंने 1994 में रुड़की यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो बाद में आईआईटी बन गया। और उसके साथ साथ मैंने 4 साल बॉम्बे में जॉब की थी एक डायमंड टूल इंडस्ट्री में। और 98 में मैंने अपना फैक्ट्री मेरठ में स्टार्ट की, डायमंड टूल्स। डायमंड टूल्स वह हैं जो कि पत्थर काटने में प्रयोग में आते हैं। फिर उसके बाद फिर उसी क्रम में चलते चलते इंडस्ट्री बढ़ती रही, तो लगभग सन 2007 में 8 में ऐसा भान हुआ कि हमें दूध है, हम दूध को कोशिश करते हैं कि गाय का अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, तो लेकिन वह दूध हमें नहीं मिल पा रहा था। तो उसके लिए फिर हमने गाय रखी। गाय के बाद फिर एक छोटा सा 1 एकड़ की हमारे पास पहले से भूमि पड़ी हुई थी फार्मिंग की, उस पर हमने खेती करी, तो खेती बहुत अच्छी हुई। एक लंबे समय से कोई भी खेत अगर खाली रहता है तो वो अच्छी खेती ही देता है। उसी क्रम में चलते चलते सन 2019 में ऐसा भान हुआ कि अगर हमें अपने को आगे बढ़ाना है खेती में, तो उसके लिए हमको अच्छी फर्टाइल लैंड को खोजना होगा। उस फर्टाइल लैंड को हम खोजते कहीं हस्तिनापुर है, कहीं उत्तराखंड है, करते करते हमने फिर शुक्रताल तीरथ से लगभग 4 किलोमीटर अंदर खादर में हमने जगह ली, जो लगभग वहाँ हमारा आज 55 एकड़ का 50 से 55 एकड़ के करीब का फार्म हाउस है। और शुरू से हम पहले तो जैसा सब लोग बताते थे वैसे ही खेती करते थे। फिर धीरे धीरे हमने जो केमिकल स्प्रे ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद हमने यूरिया डीएपी जो रासायनिक खाद हैं वो ख़त्म कर दिए। खाली हम गोबर गौमूत्र को प्रयोग करते रहे। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं लेकिन बीज की बात कहीं नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि हाइब्रिड बीज में सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं तथा सबसे ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। किसान आज के समय में कुछ भी नहीं बचा पाता है। वह अपना पैसा जो उससे संबंधित दुकानें होती हैं, रासायनिक खादों की, पेस्टिसाइड्स की और हर्बिसाइड्स की दुकानें होती हैं, उन्हीं को वो अपना साल भर पैसा देता रहता है। तो हमने धीरे धीरे ये पाया कि हमने वो सारे खर्चे ख़त्म कर दिए अपने, और हम देसी विधि से हम कर रहे हैं। और हमारा, हम ये कहेंगे कि उत्पादन कम नहीं है, उत्पादन हमारा एवरेज उत्पादन है। और हमारा टारगेट ये है कि हम अपने उत्पाद से लोगों की बीमारियों को कम कर सकें। तो यानी आप अब हाइब्रिड यूज़ नहीं करते हैं, बीज जो हैं वो देसी बीज पे काम करते हैं क्या? हमारे पास कोई भी हाइब्रिड बीज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये गन्ना है हमारा, गन्ना ये एक 14 प्रजाति है जिसको हम बो रहे हैं। और इस गन्ने की खूबी ये है, पूरे साल में रोग ही नहीं आता है। जब रोग नहीं आता है तो आप दवाई क्या छिड़कोगे? तो ये गुड़ भी आपके यहाँ के उसी गन्ने का है? ये हमारा उसी 14 प्रजाति का गन्ने का है। और इसमें शुगर एज कम्पेयर टू 38 गन्ना जो है उससे कम है। क्या क्या लगा अभी यहाँ पे, आप बताएं पुनीत जी। देखिए, ये गुड़ है जो आप देख रहे हैं, ये शक्कर है, शक्कर। इसमें 2 तरह की खांड है, ये वाइट खांड है, ये ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर में क्या होता है, शुगर एंड मोलेसिस होता है। जब भी हम गन्ने के रस से पका के हम खांड बनाते हैं तो हमारा पूरा जो रस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शुगर एंड मोलेसिस। अगर हम पूरा मोलेसिस निकाल देते हैं तो वो वाइट खांड होती है, जो ये वाली है, ये वाली वाइट खांड होती है। और अगर हम उसमें थोड़ा मोलेसिस छोड़ देते हैं तो हमारी ये ब्राउन शुगर होती है। उसके अलावा इसी वाइट खांड से हमने
ये बूरा बूरा बनाई है, जो पुरानी पद्धति से बूरा बनती थी, ये हमारी बूरा है। और उसी पद्धति में हमारी ये राब है जो घड़े के अंदर रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल देसी तरीका जो बात हो रही है। और ये जो खांड होती है इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। पहले जमाने में लोग बाग घड़े भर भर के अपने घर में रखते थे और रोज 1 चम्मच राब को लेते थे, जिससे उनके शरीर में कोई किसी भी प्रकार का कष्ट ही नहीं होता था। उसी क्रम में हमारे पास जो हमारा मोलिसिस निकला वो ये है। अगर आप इस मोलिसिस को यूज़ करेंगे तो ये आपको एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। उसी प्रकार आपके डाइजेशन पार्ट में आपका ये सिरका है जो हमने गन्ने से बनाया पुरानी पद्धति में। पुरानी पद्धति में ये था कि घड़े के अंदर, देखिए आप महक देखिए इसकी, अलग ही है। तो मतलब जो एक कई जगह बहुत अजीब सी ज्यादा ही कुछ महकता है ना। ये महक है जो आप देखेंगे। इसमें क्या है, हमने कच्चे घड़े के अंदर पहले उसे कई दिन पानी में रखना पड़ता है, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब करके पक्का हो जाता है घड़ा। फिर उसके अंदर हम रस डालते हैं गन्ने का, और गन्ने का जो रस डलता है वो मार्च एंड का होता है, पका हुआ गन्ना होता है। और उसमें हम बताशे वाली लोहे की कील डालते हैं। उसके अंदर कच्चा कोयला होता है वो डालते हैं। उसमें पुराना सिरका थोड़ा सा डाल देते हैं, तो जिससे वो फर्मेंट होकर लगभग 6 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें कि वो फर्मेंट होकर ये सिरका बन जाता है। इस सिरके का प्रयोग ये पेट के लिए ये एंजाइम की तरह काम करता है। अच्छा ये बताइए सर, इतने सारे उत्पाद हम देख रहे हैं, तो ये क्या आप ही के यहाँ का ये भी प्रोडक्शन है, सारा आप ही के यहाँ का उत्पादन है या कुछ बाहर का भी लेते हैं आप? हाँ, इनमें जितने भी आप देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास गेहूँ की 5 वैरायटी हैं। ये सोना मोती गेहूँ है। इसकी जो शेप होती है ये ढोलक के दाने की तरह होती है। अगर आप इसको देखेंगे ढोलक की तरह छोटा दाना होता है जी। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। इसी क्रम में ये खापली बीज है जो ग्लूटीन फ्री होता है। इसका रंग कुछ गाढ़ा सा, जैसे वो काला नमक की तरह थोड़ा डार्क होता जा रहा है। एक्चुअली जो इसकी रोटी बनती है थोड़ी लसलसी बनती है अगर आप बनाएंगे इसकी, और बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है जैसे हमने मिस्सी आटे की रोटी खाई है। तो इसी क्रम में हमारे पास जैसे धनिया, यहाँ बंसी बीज है, ये पुराना बीज है बंसी। फिर उसी क्रम में ये शरबती है जो हमने बीज यहीं से पंतनगर यूनिवर्सिटी से CRC डिपार्टमेंट से लिया था और बहुत अच्छी पैदावार हुई। ये चावल है हमारे पास, ये 2 तरह के चावल हैं। ये 11-21 बासमती है और एक ये तिलक चंदन राइस है। ये तिलक चंदन राइस है जो एक पुरानी प्रजाति है जो कि विलुप्तता की ओर है। तो हमारी कंपनी का उद्देश्य जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं उनको हमें पकड़ना है। ये हमारे अचार हैं जी। ये हमने कई तरह के अचार हैं। हमारे खेत के चारों करौंदे के पेड़ लगे हैं। तो पिछले 2-3 सालों से हम क्या कर रहे हैं, वो करौंदे के अचार हैं। मेरठ में एक महिला हैं जो बनाती हैं अचार, उनको हमने अपने करौंदे, अपना तेल, अपना जीरा और अपनी मेथी, सिर्फ एक नमक है जो थोड़ा सा बाजार से लेना पड़ता है, मिर्च अपनी है, उससे हमने करौंदे का अचार डेवलप कराया। उसी क्रम में हमने आंवले का अचार डेवलप कराया जिसमें हमने अपनी खांड का प्रयोग किया। उसी प्रकार से जो पुरानी पद्धति से 40 साल पहले जैसे हमारी दादी हैं वो घर में बैठ के चौलाई के लड्डू बनाती थी, तो उसी क्रम में हमने एक अलग गृहिणी से हमने चौलाई के लड्डू डेवलप कराए जी। क्योंकि आज के समय में घर में बन नहीं पाते हैं। क्योंकि एक तरह से दूसरों को अच्छे खाद्य उत्पाद तैयार करने के साथ दूसरों को रोजगार भी दें। रोजगार, उसमें हम यह कि किसके हाथ की जो कार्य दक्षता है हम उसको पकड़ें। ये भटकी दाल है, ये भटकी दाल है जिसका लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये बताइए सर कि कुल कितनी तरीके के उत्पाद हैं जिनमें अभी आप लोग डील कर रहे हैं, जो आपके यहाँ उपलब्ध हैं? हमारे पास लगभग 50 से ज्यादा उत्पाद हैं। तो अभी जैसे आपने तो पूरी अपनी एक कंपनी इस पे सेटअप कर दी, कितना टर्नओवर पहुंच गया अभी, कितना ले गए आगे? साल का लगभग हम 40 से 50 लाख रुपए का हम सामान बेच रहे हैं। हम आगे का जो मिशन है उसमें हम जो अच्छे किसान हमसे जुड़ना चाहेंगे हम उन्हें जोड़ेंगे। हम उनसे भी लेकर सामान बेचेंगे और उनको हम डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक, जैविक। हाँ, इसमें रसायन मुक्त सारा। ये रसायन मुक्त होना चाहिए। इसमें देखिए, अगर कोई भी किसान गलत तरीके से अपनी कोई भी करता है वो बहुत लंबे समय चीज छुपी नहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपने सुना यहाँ पर पुनीत जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एक गाय पाली और उसके बाद में दूसरों की सेहत की चिंता भी होने लगी। अपनी थोड़ी खेती की, फिर दूसरों की सेहत की चिंता करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो एक खुद के लिए अच्छा व्यापार भी हो, दूसरों की सेहत भी सुधरी रहे, और इस तरह से इस कंपनी को बनाया
आज उनके यहाँ तैयार हुए जो जैविक उत्पाद है वो दूर दूर तक जा रहे हैं, दूसरे राज्यों तक भी यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, और जो उनका पूरा बिजनेस मॉडल है उसके बारे में भी आपने जाना। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।